all. I am BC Patnaik, senior geologist, and acting as Mines Mafia Volcano Bhaijan. We all are requesting you to come and join with us the most awaited drama on North 30 Degree East with a subtitle, The Struggle of a Geologist, which is going to be held at Blandford Hall. So please come and join with us. Thank you very much. My name is Neha Bhomik, featuring as Miss Sangeeta as a reporter in the drama North 30 East, which is directed by Mr. Ramesh Chandra Desan sir, Superintendent Geologist. It is one of the finest dramas, heartfelt and impactful. So kindly do come and Hey watch. everyone, my name is Rohit Devrani and today I am going to invite you for the play which is written and directed by Mr. Ramesh sir, Superintending Geologist, and I am going to play the role of a villager, the educated one. So kindly bring your attention to this play. Thank you very much. Get ready for the most anticipated drama of the year, North 30 Degree East, written and directed by a geologist. I am Momita, stepping into the shoes of the Benita, and used to invite you to witness the unrelenting spirit of a field geologist like Myself, Kasit Kumar, Mr. Senior Geologist. Welcome to the most awaited drama, North 30 Degree East. It's going to be a very nice and informative to all the geologists and officers of Geological Survey of India, Secretariat, Odisha, Bhubaneswar. Thank you.
राजपूत, ना मैं हूं हैदराबाद का निजाम, मैं हूं माइंस माफिया और तनो भाईजान। चालान काट के डंपर से माल उठा रहा था, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तब चोरी किया, चोरी। पहले 2 डंपर, फिर 4 डंपर, 4 से फिर 8, 8 से फिर 16, अब 20 डंपर है मेरे पास। करोड़पति। मुल्कानो भाईजान का सिर्फ एक ही फंडा है, साथ में हाथ मिलाओ, नहीं तो साइड हो जाओ। विरोध करोगे तो सीधा खल्लास। संजय मल्होत्रा, वो समाज से भी संजय मल्होत्रा विरोध कर रहा था मेरे सामने। उसके पिताजी को खल्लास कर दिया और उसको इतना मारा, उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो आधा पागल हो गया। मेरे गुरुजी ने बोला है कि 5 लो और 25 मारो। मैं समझा नहीं समझा। मतलब 5 एकड़ लीगली लीज लो और 25 एनक्रोच करो। माल उठाओ, पैसे कमाओ, पैसे फेंको बाजार में, दुनिया कर लो मुट्ठी में। कौन देगा? सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है। वो फिर भागे आज। अभी एसपी साहब से प्रेशर आएगा उसको अरेस्ट करने के लिए। क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा सर, उसका खुद का लीज है, फिर भी वो चोरी कर रहा है। इसलिए देश का परिस्थिति आज ऐसा है। लोग 10 एकड़ लीज लेके 12 एकड़ एनक्रोच कर रहे हैं। पहले चोरी कर रहे हैं और अपना मौजूद करके रख रहे हैं। मुल्कानो भाईजान, जब दुनिया सो जाती है, पुलिस ही जागती रहती है। तू कितना दिन भागेगा? एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा। पुलिस परिंदों को पकड़ता है और तीर भी चलाता है। पैदा नहीं हुआ था पेरेंट्स का प्रेशर, पैदा हुआ तो पढ़ाई का प्रेशर, पढ़ाई हो गया तो नौकरी का प्रेशर, अभी नौकरी हो गया तो मुल्कानो भाईजान का प्रेशर। प्रेशर ही प्रेशर है। प्रेशर इज फोर्स फॉर यूनिट एरिया। मुल्कानो भाईजान, मैं तुझे ऐसा प्रेशर दूंगा, तू अपना यूनिट एरिया छोड़ के चला जाएगा। गगन से पवन चारों ओर रोहित सिंघम, तुझे मैं पकड़ के रहूंगा। याद रखना, नाम है मेरा रोहित सिंघम।
मकान ढूंढने आए। आप लोग गवर्नमेंट वाले हो या प्राइवेट वाले? ये हम गवर्नमेंट के ही है। आप लोग का गवर्नमेंट का घर नहीं होता है क्या? आप प्राइवेट का घर देख रहे हो? नहीं जी होता है, लेकिन फील्ड में हम लोग प्राइवेट मकान को किराए में लेके उसको कैंप ऑफिस बना रहे हैं। ठीक है, क्या क्या करोगे? हम लोग इधर सर्वे करेंगे, फील्ड से पत्थर और मिट्टी का नमूना कलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैंप में रेगुलर उसको प्रोसेस करेंगे और सैंपल का हम लोग जांच करने के लिए ऑफिस में देंगे। आप लोग का कुछ मैसेज लगेगा? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ फैमिली रहता है, ये सब नहीं हो सकता। साहब जी, साहब जी, साहब जी, रेत का बोरी वगैरह डाल के सैंपल को प्रोसेस करेंगे। आप साउंड थोड़ा कम करें होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। और आप सबके वजह से मेरा पूरा धंधा आ जाएगा तो? हमारे पास लेबर रहेंगे ना, आपका घर फर्श वगैरह साफ सुथरा रखेंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है, एडमिट रखिए। हेलो, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आप लोग का बात मान लिया। आप लोगों को 10,000 रुपये देना पड़ेगा और वो भी इलेक्ट्रिक और वाटर उसमें नहीं आएगा, तो छोड़ के आपको देना पड़ेगा। ठीक है? हाँ जी, सब कुछ मिला के 10,000 में हो सकता है क्या? आप लोगों को 10,000 में घर भी चाहिए और उसमें इलेक्ट्रिक और वाटर भी चाहिए। वाह, बढ़िया। सर, दे ही देते हैं ना, बड़ा मुश्किल है यार। काम रेट के अलावा हम लोग अलग से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्ज नहीं कर सकते। वो तो है सर, एक ही मिल जाएगा, क्या करें? घर भी नहीं मिल रहा है, दे ही देते हैं। साहब जी, ओ साहब जी, क्या हुआ फिर? हम लोग आपके कंडीशन से राजी। ठीक है, आप लोगों को एक महीने का एडवांस देना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे मेरा रेंट हर महीने की 1 तारीख को चाहिए और आप 1 साल से पहले घर नहीं छोड़ सकते। ठीक है? साहब जी, हम लोग महीने के स्टार्टिंग में किराया नहीं दे सकते, अंत में देने से चलेगा। और हम लोग 1 साल नहीं रुक सकते, 6 महीने नहीं रुकेंगे। क्या आप लोग इस सबसे चलेगा क्या? घर मेरा है और फैसला आप लोग करोगे? नहीं जी, पर आपका ये आपके हिसाब से चलेगा, लेकिन इसमें हम लोग का ऑडिट इशू आता है कि पेमेंट महीने के शुरू से कैसे दिखा रहे हो। एक्सपेंडिचर तो 30 दिन का होता है, अब डे 1 से कैसे दिया रहे हो? ठीक है, मैं आप लोग का बात फिर से मान लिया। ठीक है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, कोई साउंड नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, और आपका जैसा अपना खुद का घर होता है आपको ऐसे मान के चलना है, ये भी आपका घर है। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, आप घर को साफ सफाई रखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मालिक को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और पड़ोसी के साथ कोई झगड़ा फटा नहीं करने का। ठीक है, ठीक है, डन। मुझे आपको कुछ पूछना था। आप लोग मैरिड हो या अनमैरिड हो? नहीं हो सकता।
लग्जरी है, घर किराया देने में क्या समस्या है? मैंने बोला ना नहीं हो सकता। नवंबर में शादी होने वाला है मेरा। आप शादी करके आओ, फिर देखा जाएगा। सर हम लोग भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सर इस एरिया में आयरन का सर्वे होने वाला है सर, इसीलिए हम लोग यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जानने के लिए आए थे। लॉ एंड ऑर्डर स्थिति तो सही बना रखा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कैन प्रोवाइड यू एजुकेशन Sir, you are the competent authority to provide necessary facility to discharge our government duty, sir. You are right, but we have many other issues. Still, sir, कुछ तो help हो सकता है। Okay, whatever it is required, I provide you necessary support. Okay, thank you so much. जरूर मिलेंगे सर। Yes, you are always. Thank you. नमस्ते। सर हम अपने गांव की एक समस्या लेकर आए हैं। शायद आपके प्रशासन को हमारे गांव की समस्या दिख नहीं रही है। आपको पता है ना सर, भलकानो भाईजान कितना अत्याचार मचा रखा है हमारे गांव पर। पहले उसके पास एक डंपर था, उससे माल चोरी कर रहा था वो, लेकिन अभी उसके पास 20-20 डंपर है। उसके इस अवैध खनन से हमारे गांव में कितना प्रदूषण फैल रहा है, क्या आपके प्रशासन को नहीं दिख रही है? क्या आप कृपा करके आप हमें बताएंगे सर, भलकानो भाईजान क्यों अरेस्ट नहीं हो रहे? पूरे गांव का माहौल बिगाड़ कर रखा है उसने। जो भी विरोध करता है उसको मार देता है। संजय मालहोत्रा का नाम तो सुने ही होंगे आप। जब उसने विरोध किया तो उसके पिताजी को मार डाला, और उसको भी इतना मारा कि सर पे चोट लगने के कारण वो आदमी अभी आधा पागल होकर घूम रहा है। अभी हमारे गांव वालों को धमकी दे रहा है, जमीन मांग रहा है प्लांट बनाने के लिए। अगर जमीन नहीं देंगे तो गांव तहस नहस कर देगा बोल रहा है। सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कुछ करिए सर, उसको अरेस्ट कीजिए। Let me see. सर, दीपक में घी तब डाला जाता है जब वह जल रहा हो। बुझने के बाद दीपक में घी डालना व्यर्थ है। आप कुछ कीजिए सर, वरना हम उसे अपनी तरह से अच्छा सबक सिखाएंगे। कहाँ जाना सर? हम कल भी यहाँ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अगर आपने कुछ नहीं किया तो हाथ जोड़ के हम बोल रहे हैं सर, पूरे गांव वाले मिलकर यहाँ अनशन करेंगे, हम आमरण अनशन करेंगे। मैं प्रतिश्रुति दे रहा हूँ कि भूलकानो भाईजान जरूर पकड़ा जाएगा। फिर से प्रतिश्रुति और कितना प्रतिश्रुति देंगे सर? आप यहाँ एसी रूम में बैठ के एलसीडी के सामने प्रतिश्रुति देते रहेंगे, उधर हमारा गांव शमशान बन जाएगा। सर लोग पुलिस के पास आते हैं अपनी समस्या के साथ और जाते हैं समाधान के साथ, और आप हमें भगा रहे हो प्रतिश्रुति के साथ।
कैसा न्याय है सर? और आप एक बात बताइए, प्रतिश्रुति देकर हम करेंगे क्या? कढ़ाई में डालकर तलेंगे और सारे गांव वाले मिलकर खाएंगे? नहीं तो एक काम करते हैं कि उस प्रतिश्रुति को गांव के बीच में रखते हैं और सब मिलकर पूजा करते हैं। कहते हैं ओम प्रतिश्रुति नमः। जिला प्रशासन के ऊपर भरोसा रखिए। मैं इस जिला का एसपी बोल रहा हूँ। फुलकानो भाईजान बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। ठीक है सर, इस बार आपके बात पर भरोसा करके यहाँ से चले जाते हैं। देखते हैं आपका प्रशासन क्या करता है। नमस्ते सर। क्या हो रहा है? एक महीना हो गया आप लोग अभी तक फुलकानो भाईजान को पकड़ नहीं पा रहे हैं। एक महीना हो गया आप लोग फुलकानो भाईजान को पकड़ नहीं पा रहे हैं। उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है। What is going on? क्या मिस्टर सिंह? What is? अगर नहीं किया तो साले को इनकाउंटर कर दूंगा सर। दोस्त के साथ होश नहीं करना है। मिस्टर भगत, आप लोग अभी तक फुलकानो भाईजान को पकड़ नहीं पा रहे हैं। उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है। गाँव वालों का घर तोड़ देगा कह धमकी दिया। At any cost, you have to arrest him within 24 hours. जिंदा हो या मुर्दा। What is your plan? Sir, I am thinking first I will block all the trespass routes. Exactly. First block all the trespass routes. Then don't allow a single dumper without proper challan. If necessary, you deploy some local people as informers. They will inform you all activities and movements of the mines mafia. और मैं एसपी साहब से बात, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के साथ बात करके बोलता हूँ रात को 8 बजे के बाद नो आयरन ट्रांसपोर्टेशन, नो डंपर। सर, मुश्किलें तो बढ़ता जा रहा है, मतलब काम का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन सर मैन पावर वही का वही फिक्स है। राइट। डू यू नीड मोर मैन पावर? सो इट विल बी फाइन सर। Okay. Mr. Bhargav and Mr. Singhania will be along with you in next week. फुलकानो भाईजान को पकड़ना एक चैलेंज है। But I do accept. मुझे चैलेंज को फेस करना पसंद है। इंस्पेक्टर भारत का 20 साल का सर्विस कैरियर, 20 साल के सर्विस कैरियर में बहुत फुलकानो भाईजान देखा। तेरे जैसे बहुत आए, बहुत गए, लेकिन इंस्पेक्टर भारत वही के वही खड़ा। तस्वीर बदलता रहेगा, लेकिन शीशा वही के वही खड़ा रहेगा और बोलेगा यू आर क्रिमिनल एंड यू मस्ट बी पनिश्ड। सर, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? टेंशन लेने का नहीं सर, देने का होता है। माइंस पर भी फुलकानो भाईजान तूने आघात दिया है, मतलब तुझे प्रतिघात मिलेगा। हिंसा सब तरह से देखते रहेंगे, चाहता है कि उत्तप्त लावा में जलता रहेगा और छटपट होके बोलेगा शर्म नहीं। This time, no affair, no inquiry, no record, no station diary. No arrest, no talk. फैसला ऑन द स्पॉट। रोहित सिंह का नाम है मेरा, छोड़ूंगा नहीं।
2016 में पहला अटेम्प्ट दिया, लेकिन रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ। 2017 में रिटन तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन वाइवा क्वालिफाई नहीं किया। फाइनली 2018 में रिटन और वाइवा दोनों क्वालिफाई करके यूपीएससी का रैंक 3rd में आया, समझा? और हमारे पंचायत में पहला भूवैज्ञानिक बना मैं, फास्ट जियो साइंटिस्ट। और तू बता सर, तेरा क्या स्थिति है? सर देखिए, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर रिलेशन है क्या? एक सेकंड संदीप, मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ। ये समीप, ये समीप, यू आर करेक्ट, इसमें सल्फाइड मिनरलाइजेशन है। मतलब टॉपर मिलने का चांस है? अमित जी, मिलने को तो बहुत कुछ मिलने का चांस है, लेकिन इम्पोर्टेंट चांस ये है कि देयर इज अ चांस ऑफ गोल्ड मिनरलाइजेशन। वाह, देयर इज अ गोल्डन चांस टू गेट गोल्ड। यस। तो फिर एक काम करता हूँ सर, मैं बाकी पत्थर चेक कर लेता हूँ, कुछ मिनरलेशन मिल जाएगा तो। यस जरूर, मैं भी देखता हूँ। सर, हम लोग जंगल के बहुत अंदर आ गए हैं। देखिए, बड़ा बड़ा पत्थर, बड़ा बड़ा पेड़, ये बड़ा पेड़ का हैवी कैनोपी, छाया पूरा अच्छा दिखता है। इतने हैवी कैनोपी के अंदर सूरज की किरण भी अंदर आना मुश्किल है सर। अमित जी, जहाँ ना पहुंचे सूरज की किरण, वहाँ करें भूवैज्ञानिक भ्रमण। लेकिन भ्रमण करते करते भ्रमित हो गए तो? कंपास, हमारा ये ब्रॉन्टन कंपास, जिसके सहारे वास्को दा गामा भारत पहुंच गए, वही इंस्ट्रूमेंट के सहारे। एक्चुअली अमित, दिस इज द लाइफ ऑफ ए जियोलॉजिस्ट। हम लोग फील्ड करते करते कहाँ चले जाते हैं, जंगल पहाड़ों में घूमते हुए, माँ बाप से दूर, परिवार से दूर, इंसानों से बात करना भूल के ये पत्थरों से बात करना आदत बना लेते हैं हम लोग। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है जानते हैं? क्या है सर? जब कुछ अच्छा फाइंडिंग्स मिलता है ना, देश के राष्ट्रपति नेशनल मिनरल अवार्ड से सम्मानित करते हैं। Really it's a great job and really it's payback to a geoscientist। यस सर, मुझे भी अच्छा काम करना है और मुझे भी नेशनल जियो साइंस अवार्ड लेना है। Very good, आप अच्छा काम करिए, लेकिन पक्का सा ना रहे। जैसे भगवान बोले हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप अपना काम करते चलिए, फल देने वाला जरूर ठीक समय में फल देगा। बात तो सही है सर, मैं भी सुना हूँ समय से पहले और जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है सर। हाँ, अभी बहुत लेट हो गया, लंच कर लेते हैं। ठीक है सर, करते हैं, लंच करते हैं।
क्या अच्छा है पेड़ पौधा काट के आप पुरुचास करेंगे? जानते हो पेड़ पौधा काटने से कितना नुकसान होता है? आप जानते हो साहब, आप जानते हो पेड़ काटने से फल नहीं मिलेगा, रुपये मोट जाओगे। पेड़ काटने से छाया भी नहीं मिलेगा, गरीब से छड़ के मर जाओगे। पेड़ काटने से अम्लजान नहीं मिलेगा, छटपट होकर मर जाओगे। मैं भी मरूंगा, आप भी मर जाओगे। तो जंगल का गिरापन को आप मना के थे ना, हल पर भाईजान को आप मना के थे ना। बड़े बड़े इच्छा, बड़े बड़े मकान इंतजार करने से पहुंचाएंगे नुकसान। अरे वो लोग पेड़ काटते हैं तो क्या आप भी पेड़ काटेंगे क्या? आप अपना कर्तव्य करिए। हम कर्तव्य सिखा रहे हैं साहब जी, हम तो कर्तव्य सिखा रहे हैं। हम तो पहले कर्तव्य सिखा रहे हैं। हम जंगल को सुरक्षा देने से हम लोग आपको उनको कर्तव्य देने चाहिए। भैया ठीक है, सॉरी गलती हो गया। नहीं, इसीलिए हम जीवन भी दे सकते हैं, जीवन भी दे सकते हैं साहब जी, जीवन भी दे सकते हैं। सॉरी गलती हो गया, अब जाइए। हालत हुआ था उसने। एक अंग्रेज विलियम हकिंस को हिंदुस्तान का मुगल बादशाह जहांगीर ने फरमान दिया हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए, और अंग्रेजों ने व्यापार करते करते पूरे हिंदुस्तान को कब्जे में ले लिया। और जब हिंदुस्तान के लोगों ने उन्हें विरोध करने की कोशिश की तो मिला फायरिंग, अरेस्ट, लाठीचार्ज। याद है 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड? याद है 1921 का मुंशीगंज हत्याकांड? और याद है 1922 का सलांग हत्याकांड? जहां जहां विरोध किया गया सीने पे गोली दाग दी गई। और कल को यही हालत होगा इधर। हम हल्कानो भाईजान को जमीन देंगे, वो यहाँ प्लांट बिठाएगा, और हम अगर विरोध करेंगे तो हमें मार देगा। बिल्कुल सच कहा। आज हम लोग अपनी जमीन देंगे, कल वो प्लांट बनाएगा, फिर मार्केट बनाएगा जिससे प्रदूषण होगा और पर्यावरण नष्ट होगा। हमारे गांव की इष्ट देवी, हमारी कुल देवी हमसे नाराज होगी और आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब थोड़े से लालच के लिए देशद्रोही, जाति द्रोही जयचंद ने मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाया था तो महान राजा पृथ्वीराज चौहान को भी हार का सामना करना पड़ा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्या तो बहुत गंभीर है बाबा जी। आपको तो हल्कानो भाईजान के बाद मालूम है ना कितना टेरर मचा के रखा है इस गांव में।
गांव वालों को अभी जमीन मांग रहा है कुछ प्लांट बिठाने के लिए। बाबा जी आप ही बोलिए, प्लांट बिठाने से क्या गांव का पर्यावरण नष्ट नहीं होगा? दुष्ट प्रकृति का इंसान होता है, उसके लिए पर्यावरण कुछ नहीं होता, समाज कुछ नहीं होता। सामूहिक सुरक्षा से व्यक्तिगत प्रगति उसके लिए गुरुत्वपूर्ण है। बाबा जी कहता है जमीन नहीं देंगे तो गांव तोड़ देगा, गांव टूट जाने से समाज टूट जाएगा, समाज टूट जाने से परिवार टूट जाएंगे, और परिवार टूट जाने से हर व्यक्ति टूट जाएगा, और आखिर में सब खत्म। जो स्वार्थवादी है उसके लिए स्वार्थ ही सर्वश्रेष्ठ है। पाप नहीं समझता है पुण्य का महत्व, झूठ नहीं समझता है सच का महत्व, क्रोध नहीं समझता है शांति का महत्व, और स्वार्थ नहीं समझता है त्याग का महत्व। उसी स्वार्थ की बात तो कर रहा हूँ बाबा जी, जिस स्वार्थ के लिए पितृहंता अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, इसी स्वार्थ के लिए भांजे फारूक सियार ने अपने मामा जहांदार की हत्या की। और बोल क्या ना भाईजान, वो तो अपने बाप का भी नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकता है। शांत रहिए, कंट्रोल योर एंगर। सत्यम सदावाक्यम वाक्य सर्वविनाशनम अंसभ्याम यमनस्य पद्मस्य पतनाय। कच्छप ने अपना क्रोध कंट्रोल। हम गांव वाले कुछ लोग मिलकर क्या उसे रोक पाएंगे? सुनिश्चित। बाबा जी मुझे नहीं लगता हम उसे रोक पाएंगे। आपने संजय मल्होत्रा का नाम तो सुना ही होगा, कितना बड़ा समाज सेवी था वो। पर्यावरण बचाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, पौधे लगाए, लोगों को समझाया और लोगों को पौधे बांट रहा था, एक अनाथ आश्रम चला रहा था, पूरे 27 बच्चों को पाल रहा था। अरे उन 27 बच्चों के पेट में दाना और चेहरे पर हंसी का कारण था वो। नागेंद्र विषाक्त सर्प, इनका दंशन से दूर ना मैं हूँ अकबर, ना मैं हूँ औरंगजेब, ना मैं हूँ हैदर अली, ना मैं हूँ टीपू सुल्तान, मैं हूँ माइंस माफिया वोल्कानो भाईजान। वोल्कानो भाईजान का सिर्फ एक ही फंडा है, साथ में हाथ मिलाओ नहीं तो साइड हो जाओ। मेरे गुरुजी ने बोला है कि 5 लो और 25 मारो। तो भाईजान मैं समझा नहीं समझा, मतलब 5 एकड़ लीगली लीज लो और 25 एनक्रोच करो। जबरदस्त आइडिया है भाईजान। माल उठाओ, बाजार में डालो, पैसे कमाओ, पैसे डालो बाजार में, दुनिया कर लो मुट्ठी में। मानेगा वाह। आप गांव वाले का जमीन मांगे, उधर आयरन प्रोसेसिंग प्लांट बनाएंगे। हाँ तो क्या हो गया मैडम? जगह नहीं छोड़ने से बुलडोजर से उनका घर तोड़ देंगे बोले। यस, कौन सा नया बात बोल दिया जो हर माइंस माफिया बोलता है, मैंने भी वही बोला। ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं होगा, उसके लिए ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, उसमें मंजूर हो तो है, उसके बाद आगे का कार्रवाई किया जाएगा। ए रिपोर्टर मैडम, उस दिन रानी लक्ष्मीबाई आवाज उठाई थी क्योंकि झांसी अंग्रेज के अंदर चला गया था। बेगम हजरत महल आवाज उठाई थी उस दिन क्योंकि आवाज अंग्रेज के अंदर चला गया था। आप लोगों का ऐसा क्या चला गया जो आप इतना आवाज उठा रहे हैं? अरे आवाज कहाँ उठाए, अब बता रही हूँ। आवाज उठाऊंगी तो रास्ता रोक हो जाएगा, प्रशासन रास्ते में आ जाएगा और लाठी चार्ज हो जाएगा। और जो आप बोल रहे हो ना, बुलडोजर से उन लोगों का घर तोड़ दोगे, उसी बुलडोजर से आपका राइस का बाउंड्री तोड़ दिया जाएगा। मैं जहांगीर नहीं हूँ कि शालीमार गार्डन बनाऊंगा। मैं शाहजहां नहीं हूँ कि ताजमहल बनाऊंगा। मैं औरंगजेब नहीं हूँ
के लिए मकबरा बनाऊंगा। मैं हूँ माइंस माफिया, वोल्केनो भाईजान, आयरन का साम्राज्य बनाऊंगा। ठीक है, अब आप जवाब देना तुम क्या बनाओगे? रिपोर्टर मैडम, अपने आप को सोच के क्या रखे, ऐसे बहुत आए हैं और भाग गए। डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मूक की आवाज है, अंधे की आंख है और लंगड़े की बैसाखी है, और आप लोग जैसे एंटी सोशल आदमी के लिए टेढ़ा है। वैसे बहुत देखे हैं रिपोर्टर मैडम, आप बहुत चिल्ला रहे हैं, अपने आप को सोच के क्या रखे? तुम देव सभा का रंभा मेनका उर्वशी का नाम सुना होगा, इतिहास में चित्रलेखा ऋतुपर्णा का नाम सुना होगा, लेकिन 21वीं सेंचुरी का संगीता विनीता का नाम नहीं सुना होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है और मीडिया का जमाना है। देखते हैं मैडम किसका जमाना है। तुम लोग कोई चीज नहीं पाओगे, तुम लोग हार जाओगे, तुम लोग हार जाओगे। जैसे जैसे मैं हार गया हूं, जैसे मैं ठग गया हूं, कि अहिंसा का मंत्र जप कर करके मैं ठग गया हूं। नंगा गांधी अपना देश की आजादी लाया, बदले में देशवासियों ने उसको गोली का तोहफा दिया। और तो ये बचाव के नाम पे चिल्लाने वाले पोप लोग लॉर्ड यीशु क्रिस्ट को क्रूसीफिक्स किए थे। और भरी सभा में दार्शनिक सोक्रेटिस को पीने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन क्यों? क्योंकि उस दिन इन लोगों को कोई नहीं पहचाने थे, इसीलिए अन्यायी लोग जीत गए थे। अन्याय का सामना करो, नहीं तो फीमेल एनोफिलिस मस्कुलो जैसा काट देंगे। पागल है, लेकिन बातों में दम है। You are right, योकोबेन, you are right। उस दिन हिरण्यकश्यप का अत्याचार प्रहलाद को पथभ्रष्ट नहीं कर पाया था, वो अपने जिद में अटल रहा और भगवान विष्णु का सानिध्य लाभ किया। आप लोगों को भी मिलेगा, सानिध्य जरूर मिलेगा। उसके लिए खुद पर भरोसा और धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन आप ये सब बातें कैसे बोल रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी मैं ही हूँ संजय। और मैं नहीं पता किसे, आप लोग जानेंगे कैसे? चार दीवार, एक छत, एक दरवाजा, दो खाट, एक गैस सिलेंडर, 2 किलो राइस और एक लाख से फैमिली नहीं बनता है मेरा। उसके लिए चाहिए सम्मान, ममता, अनुकंपा और वो सब छीन लिया वो भलकाना भाईजान। फैमिली कहाँ से आएगा मैडम? शैतान के साथ काम कर रहा था, शैतान के साथ। हाँ, उस दिन वो शैतान इंसान था। जब वो 2 नंबरी काम शुरू किया तब वो शैतान बन गया, शैतान। मैंने उसको बुलेट मारा।
को मार दिया। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौन हो? उसके बाद मैं कौन हूँ? है ना मेरे पास मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट है, एमएससी इन केमिस्ट्री। लेकिन गोंद नहीं है, गोंद उसको ठुंगा बना के मिक्सर खाने के लिए। मैं फुटपाथ में रहता हूँ, फुटपाथ में रहता हूँ। मंदिर से प्रसाद खाता हूँ और सरकारी ट्यूबवेल से पानी पीता हूँ। आसमान को छत और फुटपाथ को बिस्तर करके सो जाता हूँ। नौकरी लग गया, ट्रेनिंग खत्म कर ज्वाइन भी कर लिया, फिर आपका क्या टेंशन? अरे टेंशन ये है कि वो उड़ीसा में पोस्टिंग है, बीके बैंक में काम कर रहा है, तो नेटवर्क नहीं लग रहा है। क्या ट्रांजैक्शन पैसा बन रहा था? ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है, इन सबसे बैलेंस दिखा रहा है। सफिशिएंट बैलेंस है, लेकिन नेटवर्क डिक्लाइन। ओ, गांव में नेटवर्क नहीं लग रहा। हम जो पहले गांव में बात करते थे ना, किसी पेड़ में चढ़ के, उसको भी बोलिए, किसी पेड़ में चढ़ के आप ट्रांजैक्शन करेगा। नहीं होगा तो तेरा अकाउंट में भेजा है तो। हाँ, छोड़िए मोहन जी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आइए, क्या काटेंगे? बाल काटेंगे? नहीं। दाढ़ी बनाएंगे? नहीं। और क्या? नाखून काटेंगे? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। ये क्या सब गला काटेंगे? हाँ, गला ही काट दो, शांति में सो जाऊंगा। उधर से नेटवर्क नहीं लग रहा है, वो पैसा भेज नहीं पा रहा है। उधर मैं सोच रहा हूँ समोजित का उधर ही पैसा लौटाऊंगा, ऊपर से आप टेंशन दे रहा है। बुलेट काट, गंजा काट, बुलेट काट, आप लोग जो बोलेंगे वही काटूंगा। क्या काटेगा? क्या काटेंगे? आजकल का जो मशरूम कट है ना, उसको गला कट कहते हैं। आजकल का जो स्पाइक कट और काइट कट, उसको गंजा कट कहते हैं। और आजकल का जो चूहा करने वाले कट है ना, उसको बुलेट कट कहते हैं। क्या है? वो काटने वाला है। कहाँ जा रहे? सुनो सिर लगा। अरे यहाँ नहीं, मेरे सर पे सिर लगा। माला चढ़ गया, अभी दूसरा सैलून नहीं कर पाएगा। वैसे सर, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे एक बड़े भैया हैं, कौन में सिर्फ हम दो। और माता पिता? मेरे बड़े भैया 10 साल का हुआ करते थे,
और मैं 5 साल का हुआ करता था। एक रोड एक्सीडेंट में मुझे पापा का स्पॉट डेथ हो गया और मेरी माँ कोमा में चली गई। 3 महीने बाद वो भी चल गई। अच्छा सुनो अमित, हम लोग इधर कैसे पहुंचे मालूम है? कैसे सर? जहाँ हम लोग गाड़ी से उतरे वहाँ से हम लोग साउथ 30 वेस्ट में 5 किलोमीटर अंदर आए। तो यहाँ से हम लोग नॉर्थ 30 ईस्ट में 5 किलोमीटर वापस जाएंगे तो गाड़ी के पास पहुँच जाएंगे। यस सर। वो सफेद चट्टान दिख रहा है? हाँ सर। मैं वहाँ से एक डाटा लेके आता हूँ। ठीक है सर। इडियट, सुनो, पानी तो खत्म हो गया है, तुम जाके पानी थोड़ा लेके आ जाओ। हाँ सर, ठीक है सर। क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं ब्रो, दुनिया में बहुत लोग गिरे। नहीं सर, अच्छा हुआ आप पत्थर से गिरे। पत्थर आपके ऊपर गिर जाता तो? अरे ओल्डहम गिरे हैं, क्लार्कफोर्ड भी गिरे, विलियम शेक्सपियर गिरे हैं, आइंस्टाइन भी गिरे। लेकिन फिसल के गिरने से तो आप उठ जाओगे, लेकिन कभी किसी की नजर से मत गिरना। नजर से गिरने से ना कभी नहीं उठ पाएगा। चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। आराम से चढ़िए सर, नहीं तो मत जाइए, आप गिर जाएंगे। अरे हमारी बड़ी सबसे बड़ी महिमा कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि बार बार गिर के उठने में। बात तो सही है सर। अच्छा अमित, तुम्हें एक चीज बोलने के लिए मैं सोच रहा था, भूल गया। जब तुम ऑफिस गए थे उस समय मुझे ये पता चला कि इस एरिया में भोलकानो भाईजान करके एक माइंस माफिया है। वो मुझे पूछ रहा है इस एरिया में अच्छा ग्रेड का आयरन ओर किधर है। पहले रिक्वेस्ट कर रहा था, आजकल धमकी देने लगा। हाँ सर, मैंने भी लेवल से सुना हूँ। वो अच्छा आदमी नहीं है, वो गुंडागर्दी करके आयरन चोरी करता है, विरोध करने से मार डालता है। थाने में उसके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेन है, कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। अच्छा और कहाँ है बता देने से वो रातों रात चोरी करके भेज देता है। पहले तो वो 2-3 डंपर से माल उठा रहा था, अभी उसके पास 20 ट्रक है। अभी तो वो करोड़पति बन गया है सर। ये क्या करना? मैंने भी सुना वो अच्छा आदमी नहीं है। हम लोग अपना काम करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए। ठीक है सर। रुको, मैं डाटा लेके आता हूँ। ठीक है सर।
हुए जहाँ से गाड़ी से उतरे थे वहाँ से साउथ 30 वेस्ट में आए हैं, अभी वापस से लोग नॉर्थ 30 ईस्ट में। यस सर। अरे क्या ये सर, कंपास निकालो। जल्दी चलो, जल्दी चलो अमित, जल्दी ले चलो। आपके पास कैलेंडर है? कैलेंडर? हाँ है। कैलेंडर में महीना है और महीने के अंदर तारीख है और उस तारीख में लिखा है हल्का भाईजान काम भरेगा काम। ना ये छोटू लकड़ी और छोटू रस्सी और एक मैच बॉक्स लाया हूँ। आज वो मरेगा, आज वो मरेगा, आज वो मरेगा। राम राम सत्य होगा क्योंकि गांधी से गोपबंधु तक वो सबको परेशान किया है। आज वो मरेगा आज वो मरेगा। Long speak for safety. Long distance bro. Volcano भाईजान. Also safety. किरणा से जितना दूर रहोगे उतना ही भलाई।
दिन प्रकृति मित्र का अवार्ड मिला था, आपने उस न्यूज को पब्लिश किया था ना? मैंने पब्लिश किया था। Thank you. कैसे अटेंड कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ सर, कोई बात नहीं, आप पहले ठीक हो जाएंगे। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। सही है सर, क्या खा लिया आपने? बना दो कुछ भी। हाँ मैं बना दूँगा। सर के लिए कुछ बना दो। नहीं मैंने बोला हूँ, उससे एक भी बना देगा। आपका तबीयत सही होने के बाद मैं सोच रहा हूँ हम लोग थोड़ा ऑफिस वापस चले जाएंगे। अरे नमस्कार। देखिए सर। थैंक यू। और बताओ दिनेश सर, क्या कैसे तबीयत है? सर कंपैरेटिवली ऐसे कैसे वो कैसे गया? सर उस दिन मैं पहाड़ के नीचे स्टडी कर रहा था, अचानक ऊपर एक सफेद चट्टान दिखा, मैंने डाटा लेने के लिए ऊपर चढ़ा। क्यों अकेले क्यों गए थे? अभी नहीं था कि मना किया क्या उसने? नहीं सर, वो जाने के लिए बोल रहा था। ठीक है। नहीं सर, मना किया। क्यों? ऐसे तो नहीं, साथ में और कंटीजेंट वगैरह भी तो होते होंगे ना, अकेले में ऐसे एडवेंचर करते हो, ये सब ठीक है, लेकिन ऐसे एडवेंचर वगैरह बहुत ज़्यादा मत करो। और हो गए वहाँ से? नहीं सर, खोया नहीं सर, मैंने सर पहाड़ के ऊपर चढ़ के डाटा ले रहा था। तो ऐसे भी जंगल के अंदर अगर कभी खो जाओगे तो घबराने का जरूरत नहीं है। आपके दोस्त कंपास है, सब कुछ है, जिस डायरेक्शन में उल्टा डायरेक्शन में आके आप ये कर सकते हो, है कि नहीं? और बाकी सब कैसे चल रहा है? ठीक है। और आगे MTR अरे पहले हेल्थ का प्रायोरिटी को देखो ना, पहले हेल्थ का प्रायोरिटी देखो। अभी हेल्थ का जो है नहीं देखोगे, अगर आपको समय से काम करते रहोगे, काम करना अच्छी बात है, लेकिन आप हेल्थ का ही नहीं देखोगे तो कल कुछ हो जाएगा। हेल्थ का प्रायोरिटी मैं इसलिए बता रहा हूँ, हेल्थ का प्रायोरिटी उन लोगों को पूछो जो कि किडनी वगैरह खराब होने के बाद डायलिसिस के लिए बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं, आईसीयू में पड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये हेल्थ का प्रायोरिटी को देखते हुए ये करते हैं। और साथ में जिन लोगों को डायबिटीज हो जाता है ना, उनका भी हेल्थ का प्रायोरिटी, तो आप तो उसके बाद काम रिव्यू वगैरह जो भी है अमित है, हम संभाल लेंगे उसमें। आप अच्छा काम कर रहे हो हम मालूम है, लेकिन बाकी हम लोग संभाल लेंगे। इसके लिए आप घर जाके जो है रेस्ट कर लीजिए,
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. हेल्थ का प्रायोरिटी इज मोर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू. ठीक है, तो आप ये करिए. घर कैसे जाएंगे सर? घर से तो उनका बड़े भैया जा रहे हैं. अच्छा. चलिए, वैसे मैं इस साइड पे गुजर रहा था तो आप लोगों के फील्ड में आ गया है ना. बाकी आप लोग थोड़ा सा काम करिए, अच्छे से काम कर रहे हो, सबको पता है. दिनेश और अभी दोनों जो है इसी प्रोजेक्ट में बीके बैच में अच्छा काम कर रहे हो. ठीक है, आप लोग अच्छा काम करते रहिए और आप कुछ दिन के लिए रेस्ट कर लीजिए, बहुत जरूरी है. बिकॉज हेल्थ अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक रहेगा. ओके, थैंक यू. मेरे ऑफिस में थैंक यू. मैंने भी सुना तो वो आएंगे. आप चिंता मत करिए सर, आप रेस्ट ही करिए. देखो भैया नमस्ते. आप लोग कैसे हो? ठीक है भैया. दिनेश तू रो रहा है? नहीं रो. नहीं रो रहा है. रोने का नहीं है. तुझे माँ का पीठा बहुत पसंद है ना? मैं आया हूँ. रो रहा है? नहीं नहीं. रोना नहीं. किसी का आंसू है भैया. रोना नहीं है. तुझे माँ का पीछा बहुत पसंद है. बड़ा चलाया माँ. माँ का पीछा. तू अकेला खाएगा? मुझे नहीं देगा?
मां को ढूंढते हुए रोता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा खिलौना भी उसको चुप नहीं कर पाता है। और आज तू तो अपना मां को खोया, मैं क्या दे के तुझे चुप करूं दिनेश, मैं तुझे क्या दे के चुप करूं? मां चला जाने से घर बिखर जाता है। बाप चला जाने से पूरा दुनिया ही बिखर जाता है। और हम दोनों पिता माता ही से लगे, क्या हाल होगा हमारा। लेकिन दिनेश, हमको जीना पड़ेगा, दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि अनाथ लोग भी जी सकते हैं। दिनेश, तुझे याद है ना, हाँ, मेरे छोटू को जरूर तो याद है, याद है। छोटा था ना, इसे टुकुर चलता था। जब गिर जाता था, किसी दीवार को पकड़ के चलता था। जब दीवार नहीं तो किसी ग्रिल को पकड़ के चलता था। और ग्रिल नहीं तो अपना मां का हाथ पकड़ के चलता था, याद है ना। लेकिन आज वो मां भी नहीं है, लेकिन तुझे चलना पड़ेगा, अपना जिगर को पकड़ के चलना पड़ेगा, अपना जिगर को। भैया, आपकी ऐसी हालत कैसे हुआ? Mr. Abid, do you know, I am the most naughty person in this world. जो भगवान को भी बेइज्जत करने का हिम्मत रखती है ना, वो इंसान है माँ। और मैं उसी माँ का सेवा, उस कुछ परिवार को चुकाने का मुझे मौका मिला। ये दिनेश 5 साल का था, 5 साल का, मैं 10 साल का। एक रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट में पिताजी का स्पॉट डेथ। मां बची तो फिर कोमा के चली गई। 3 महीने के बाद उसका भी देहांत हो गया। उसका भी देहांत, जिस दिन देहांत हुआ, बारिश, बहुत जोर से बारिश, चारों तरफ बिजली 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 है। कोई नहीं आ रहा था उसको उठाने के लिए। मैं इस कंधे पर उसको स्मशान ले जा रहा था।
इसमें गिर गया। नॉर्थ थर्टी डिग्री आप लोग नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट में 5 किलोमीटर है। आप लोग को बचाया। आजकल हम लोगों के काम में डिस्टर्ब करता है, हम लोगों को पूछता है। क्या पूछता है वो? पूछता है कि अच्छा ग्रेड का आयरन किधर है? ये अंधा कौन है? ये सब तो बड़े भैया है। नमस्ते भैया, आपको पूछ रहा था ना अच्छा ग्रेड का आयरन और किधर है? आप अभी तक क्यों नहीं बताया कि आयरन और कहाँ मौजूद है? क्यों? आप क्या नवाब हो? जो भी फाइंडिंग मिलेगा हम लोग गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। आप कोई सुल्तान नहीं हो। ना मैं हूँ अकबर, ना मैं हूँ औरंगजेब, ना मैं हूँ हैदर अली, ना मैं हूँ टीपू सुल्तान। मैं हूँ माइंस माफिया भौंका भाईजान। डाटा चोरी करना अपराध है और देश का संपत्ति चोरी करना और भी बड़ा अपराध है। बकवास है सब। ऐसे ही आवाज कर रहा था लंकाधिपति रावण, लेकिन क्या हुआ? आखिर में सोने का लंकापुरी विध्वंस हो गया और तुम तो मामूली भोलकर और भाईजान हो। One day you will be finished. अंग्रेजी बोल रहा है। मैं जहांगीर नहीं हूँ कि शालीमार गार्डन बनाऊंगा। मैं शाहजहां नहीं हूँ कि ताजमहल बनाऊंगा। मैं औरंगजेब नहीं हूँ कि बीबी के लिए मकबरा बनाऊंगा। मैं हूँ माइंस माफिया भौंका भाईजान, आयरन का साम्राज्य बनाऊंगा। आप निकल जाइए इधर से। ए भूवैज्ञानिक, आवाज मैं ही कर सकता हूं, लेकिन आवाज करने से कोई अपमान नहीं मानता है और बाहुबल दिखाने से कोई बादशाह
हंस रहा है ना? ऐसे हंस रहा था कंसा, ऐसे हंस रहा था कंसा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का तो विकास हो गया और तो ही उसी दिशा में जा रहा है। तेरा नाटक खत्म, बंद करो भगवान। नहीं तो शूट कर दूंगा। सब इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम। सब इंस्पेक्टर छोड़ दे मुझे। इंस्पेक्टर, ये अच्छा नहीं हो रहा है। बहुत दिनों से तुझे ढूंढ रहा था, आज तू शिकार हो गया। शेर बनना था ना शेर। अच्छा ग्रेड पूछ रहा था जेलोजिस्ट को। चल तुझे रोहित सिंघम का टारगेट दिखाता हूँ। ए पुलिस इंस्पेक्टर, अरेस्ट करके कहाँ डालेगा? तुझे ऐसे जगह में डालूंगा जहाँ पे तू ही रहेगा और तू ही सुनेगा। बंद दरवाजों को देख के बोलेगा ताहिमांग देही। बंद दरवाजों को देख के बोलेगा मुझे बचा लीजिए। चारों दीवारों को बोलेगा मुझे छोड़ दीजिए। ना तेरा स्ट्राइकर आएगा ना आयरन का साम्राज्य। कोयला का खोज किया, जिसकी वजह से उनको नेशनल जियो साइंस अवार्ड मिला और अन्याय करने से भलकानो भाईजान जैसे लोग हाजत के अंदर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Let's give another round of applause for the entire team of M30 for their hard work, creativity and powerful message. Truly this was a performance to remember.
As we continue today's program, it is my privilege to invite our respected chairman of GSRC, our DDG, Sri Sanjay Kumar Das sir, to address the gathering. Sir, please. A brilliant performance by all of you. Without much effort, without practice, this is not possible. And I congratulate the entire team. So right from practice, they must have put very good effort. Otherwise, it is not possible to give this sort of a performance outrightly. Because I know in my childhood, I have participated in so many drama programs. It is very difficult. And if I remember my childhood, there was a tall person and I was playing the part of Sri Krishna, and I was supposed to put the turban on his head, but that person was quite tall. So he was not bowing his head and I was not able to put the turban. In the practice, I tried several times, and in the final stage I also failed, and both of us failed. So this sort of thing, once we should run in our office, in spite of our office work, people have put very good effort. They must have done very good rehearsals. That's why such nice performance have come. And in future also I expect such type of experience will happen, and people will come forward with great enthusiasm. And the background music was very good, very up to the tune. I enjoyed a lot, and many people have enjoyed a lot. That's why I congratulate you all. And in future I like to see more. Thank you so much, sir, for inspiring words. Now, I would like to invite our Vice Chairman of GSRC, Dr. J.P. Mahfuz, sir, to kindly address the gathering. Sir, please. Thank you. Quite a nice experience. It has all the ingredients of a successful drama show, I should say. Yeah, strong emotions, lot of humor, and of course good music. So congratulations to all of you. It was really nice, and we'll move forward and have many more in future, I hope. So thank you. Thank you so much, sir. Now, I would like to request our Head of Office, Dr. Asit Swain, sir, to please come forward and address the gathering. Thank you, Rasmani ji. In fact, I didn't know that I have to tell something, but as all of you, the DJ sir has said and our Director TC sir has said, the efforts taken by all makes a beautiful play, and you are able to show these things that we are up to the mark and probably above the marks. And hopefully on 24th and 25th something in September, a drama competition is going to be held at Nagpur by GSI, and we'll see that if the possibility is there, then we'll try to participate in the Eastern Region Zonal rounds, and after that we can proceed for this thing if everything goes well. And the team output has shown that our GSRC, our Odisha, particularly in sports matter as well as in these cultural programs, they are doing wonders, and the day by day it is going leaps and bounds, and I wish you all the best. It was a very good effort. Thank you. Thank you so much, sir. Now we move on to a very special moment of today's program, the announcement of special recognition and Best Drama Critic Award by the director of this drama. And these awards have been sponsored by himself. So I request R.C. Kisan sir to come on the stage and announce it. Sir, please. जो स्पेशल अनाउंसमेंट है, एक आदमी, एक कर्मचारी हमेशा हर रियल सेल में आके उपस्थित रह के अपना सजेशन दे रहे थे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म व्हिच आई लाइक मोस्ट। उनके वजह से थोड़ा बहुत सारा सुधार लाया हूँ, करेक्शन किया हूँ, एंड दैट बिकेम मोर रियलिस्टिक। सो ही इज नॉट अदर देन ईश्वर चंद्र साहू। मेरे गुजारिश कर वो मंच पे आए।
आई लाइक योर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, आप हमेशा पॉजिटिव दिशा में क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो मैं दिस इज फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम राइटर साइड। तो मैं डीडी साहब को मैं अनुरोध करूंगा साहब को थोड़ा फेलिसिट करें। With 3 hands, Mr. Israel Chandra Sahu. And the last very interesting moment or very excited moment based on actually this is the real story. Sorry, this is the real story. Some part I have ornamented, but the concept is very real. The person who has suffered from snake bite, the person who has been recommended for National Geoscience Award, please guess who may be? Yes, exactly. And she is the one of the best philanthropists. She has donated many temple construction work. Recently, she has donated lakhs of rupees for temple construction. So she is none other than Shraddhanjali Subhadarshini. I would like to वेलकम her, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जिनके ऊपर ये स्टोरी आधारित है और इस स्टोरी को लिखने के लिए मुझे एनकरेज किए थे मेरे रूममेट, माय ब्रदर हिमाद्री भूषण साहब। बोले कि भैया इसी घटना पर आप नेक्स्ट ड्रामा लिखें। हाँ, इनफैक्ट ये जियोलिस्ट लोगों के ऊपर जो लिखना था ये बहुत दिन से मुझे आदेश था, निर्देश था। एक बार हमारा जेजी लेवल का कुछ मीटिंग हो रहा था, डायरेक्टर टीसी महाकुल सर ने बोले तुम नेक्स्ट ड्रामा जो है ना जियोलिस्ट का लाइफ के ऊपर लिखो। वो कुछ रिकॉर्ड भी किए थे कुछ बुक्स पढ़ने के लिए, तो उनका एनकरेजमेंट, उनका इंस्पिरेशन की वजह से मुझे एक अच्छा इंसिडेंट मिला जिसके ऊपर मैं रियल स्टोरी में आधारित करके लिखा हूँ। एंड दैट्स दिस स्टोरी नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट इज बेस्ड ऑन द इंसिडेंट ऑफ मिसेस श्रद्धांजलि सुभदर्शिनी। तो मैं अनुरोध करूंगा डीडी सर को उनको फेलिसिटेट करें सर प्लीज। Please, follow people. Group. और एक चीज है, इस इवेंट को जो मैनेज किया है आप लोग तो जानते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट मैनेजर, इवेंट मैनेजर श्री राकेश दीपेंद्र, वो मेरा आधा टेंशन वो आधा जिम्मेदारी उठाया है, तो उनको फुल तोड़ के साथ थोड़ा स्वागत करें। मिस्टर राकेश दीपेंद्र, मिस्टर राकेश दीपेंद्र। He has taken care of the scene charts, costumes, everything. Mr. Rakesh Divandar. And lastly, I am going to invite the most sensational singers, the singing stars of this abyss. Liti Subha, Bhatbandar and Sangeet Saritananda. Please come on to the dais, stage. And Sangeet Saritananda. Lip Sudha Bhatbandar. इतना अच्छा एक्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे फिल्म में होता है जब शुरुआत हुआ वैसे कास्टिंग हुआ, फिर बैकग्राउंड में भी सब आ रहा था, मतलब जो पिक्चर से फील्ड है तो फील्ड का फ़ोटो, घर है तो घर का फ़ोटो, तो एक फील भी हो रहा था, तो सब चीज़ मिला के एक अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि सबने मतलब गाना, म्यूज़िक और कॉन्सेप्ट, डायलॉग सब इतना प्रैक्टिस किए हैं, तो सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा।